नमस्कार। INS 24x7 जन का मन में आपका स्वागत है। जन का मन में हम जनता से जुड़े विषयों पर बात करते हैं और राजधानी रायपुर की बात कर लें तो अभी सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा रहा है सफाई का मुद्दा। सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है और इसके बाद पूरे छत्तीसगढ़ के अलावा जो है बात करें राजधानी रायपुर की तो यहाँ पर सफाई व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई थी और आने वाले दिनों में मानसून भी है और इस दौरान हर वर्ष देखने में आता है कि जो नालियों का पानी है सड़क पर आ जाता है और कई वार्ड ऐसे हैं जहां जल भराव की स्थिति होती है। आज हम जन का मन में जनता से सफाई के मुद्दे पर ही बात करेंगे। हमारे साथ देख सकते हैं जो जनता से जुड़े लोग हैं वे यहाँ पर खड़े हुए हैं। खासकर जो है अभी हम इंदिरा गांधी वार्ड में हैं और यहाँ पर कई लोग हैं जो लगातार जो है सफाई व्यवस्था को लेकर नाराज है, गंदगी को लेकर नाराज है। ये पूरे जो है नालियों में भराव है, किस प्रकार की समस्याओं से आप लोग जूझ रहे हैं? भैया समस्या तो सारे शहर में है सफाई की, लेकिन विशेष बात यह है कि इंदिरा गांधी वार्ड में जो सुरेश चन्नावाल जी ने अपने कार्यकाल में जो सफाई व्यवस्था बना के रखी थी, तो हम तो यही चाहेंगे कि हमारा अवतार सिंह बागल जो वर्तमान पार्षद है उस व्यवस्था को बरकरार रखे ताकि जनता के बीच उनको फिर से अगले बार के लिए सामना करना पड़े। मेरा बस यही कहना है कि जिस प्रकार से भाई कोई भी पार्षद अपनी जिम्मेदारी से काम करता है, सफाई व्यवस्था क्यों नहीं होगी? अगर जिम्मेदारी से काम करेगा सफाई व्यवस्था होगी। बस मेरा यही कहना है। कब से सफाई नहीं हुई है? क्योंकि नालियां पूरी तरीके से जाम है, पानी का बहाव रुका हुआ है। भाई अभी तो ये बता रहे कि सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है, 4-5 दिन सर हड़ताल पर थे, अब उनकी हड़ताल वापस हो गई है। तो सफाई कर्मचारी जब आ रहे हैं तो नियमित तो सफाई होना चाहिए। और कहीं भी जाके देखिए पूरा स्थिति इतनी खराब है, 4-5 दिन हड़ताल पे अगर वापस आ गए हैं तो स्थिति सामान्य हो जाना चाहिए, मेरा ये कहना। और रही बात बरसात में, तो ये पूरा डुबान क्षेत्र है, जोरापारा डुबान क्षेत्र है। और जहां भी देखिए वो टेलीफोन का पाइप डाल दिए हैं नाली के नीचे में, तो पानी जाएगा कहाँ से? पार्षद से शिकायत करते हैं, पार्षद क्या बोलते हैं? क्योंकि पार्षद जो है मेयर इन काउंसिल के सदस्य हैं, MIC सदस्य हैं, काफी बड़े पद पर भी हैं। भाई पार्षद का ये कहना है कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अब हो जाएगा तो ठीक है, अभी सब पब्लिक बोलती है हो जाएगा, देखते हैं सब अपने अपने हिसाब से सफाई करवा रहे हैं। सफाई बड़ा विषय होता है, कहीं ना कहीं जो है लोग सफाई को लेकर अलर्ट रहते हैं और सरकार भी बोलती है कि सफाई को लेकर अलर्ट रहें। क्यों यहाँ सफाई नहीं हो पा रही? देखिए सफाई तो होता है, पार्षद आता है देखता है, पार्षद अपना बोल देते हैं अपने जो आदमी रखे हैं करने के लिए, मगर वो आदमी अपना जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा निकाल के पार्षद को अपना फोटो दिखा देते हैं, हमने ये नाली सफाई कर दी है, सफाई कर दी। असल मुद्दा जहाँ सफाई होता है वहाँ का फोटो इन्होंने नहीं दिखाते। पार्षद आते हैं अपना देख के चल जाते, पार्षद भी बोलते चलो सफाई हो गया करके, मगर उनके जो कर्मचारी है, जो स्टाफ है। कितने दिनों से यहाँ पर सफाई नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से? यहाँ तो मैं करीब महीना 1.5 महीना देख रहा हूँ, बीच बीच में कभी 1-2 बार हुआ है, फिर बाकी वही हाल हो जाता है। और सबसे मेन बात है आपका जो विद्युत पोल है, आप विद्युत पोल वहाँ देख सकते हैं, कि विद्युत पोल में वहाँ पानी जा नहीं सकता, कचरा तो दूर की बात है, वहाँ पानी जा नहीं सकता। इसके बाद आगे एक विद्युत पोल है, वहाँ पर वहाँ केबल कटा हुआ है, केबल चालू है। मान लो कब करंट आ जाए, कब हो जाए, सफाई कर्मचारी मर जाए तो जिम्मेदारी कौन लेगा? वहाँ पर कई लोग वहाँ सफाई नहीं कर पाते, इसीलिए। कुछ और भी लोग हैं, सीधे उनसे बात कर लेते हैं। आप भी कहीं ना कहीं सफाई व्यवस्था को लेकर नाराज दिख रहे हैं। अब सफाई के लिए तो इतना परेशान है कि हम लोग तो निगम के निदान जो नंबर है ना 1100 नंबर पे भी फोन कर करके परेशान हो गए। वहाँ से कोई आता ही नहीं है, वहाँ से भेजते हैं, बोला नली साफ होता नहीं है। थोड़ा सा आप खुद देखिए, एक तो बिजली विभाग वाले लोग मोटा मोटा तार उसमें डाल दिए हैं, उसकी वजह से सफाई कर्मी आते हैं लेकिन कचरा ही नहीं निकल पाता उन लोगों से। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है लगातार शिकायत कर रहे हैं। पार्षद की जिम्मेदारी होती है, निगम के जोन कमिश्नर की जिम्मेदारी होती है। क्या हो रहा है? आप लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं, सफाई नहीं हो पा रही। वार्ड में, इंदिरा गांधी वार्ड में सफाई की बहुत बड़ी समस्या है। नालियां जाम हो जाती है, केबल लगे हैं, पूरे कचरे जाम हो जाते हैं, रोड पे पानी आ जाता है, रोड के बाद दुकान के अंदर पानी चले जाता है। इतनी समस्या है जिसकी हम कितने बार इनके लिए बोले बागल जी को, लेकिन ध्यान देते नहीं है। पार्षद और जो निगम के अधिकारी हैं वे रेगुलर आते हैं यहाँ? नहीं आते हैं, रेगुलर नहीं आते हैं। कभी कभी बागल जी आते हैं, उसके बाद से सफाई भी कर्मचारी नहीं आते यहाँ पे। आने वाले दिनों में बारिश है, बारिश में कहीं ना कहीं जो है जल भराव की स्थिति होती है, तो अभी से आप लोग डर रहे होंगे। दोनों रोड में जल भरा होता है, दुकान के अंदर, घर के अंदर पानी घुस जाता है। क्या बोले, पहले चन्नावार के समय में सफाई अच्छी होती थी, लेकिन अब सफाई होती नहीं है नाली की। हर नाली भरा हुआ है, हर नाली जाम है। समझे? महापौर कभी आए हैं दौरे पे? नहीं, महापौर भी तो नहीं आए, कभी नहीं आए।
से जो है महापौर कभी दौरा नहीं करती, पार्षद लोगों से मिलते नहीं, तो कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं। किस प्रकार से आप लोग समस्या से ग्रस्त हैं? अरे मुझे तो ये समझ में आता नहीं है सर कि बीजेपी की महापौर है, बीजेपी के पार्षद हैं, बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। जब इतनी बड़ी टीम है उनकी आपस में, एक पार्टी की बहुमत है, उसके बाद भी कार्य नहीं हो रहा है। अगर चलो ये कांग्रेस का वार्ड होता तो एक बार समझ में आता कि पार्टियां आपस में विरोध कर रही है, पर आज देख लीजिए बीजेपी के सारे सदस्य हैं, मुख्यमंत्री, विधायक, पार्षद, महापौर, उसके बाद ये हाल है। सोचिए अब हम किसके पास जाएं? महापौर जी के पास जाएंगे? पार्षद और निगम के अधिकारियों के पास हम एक दो बार गए थे, वहां से हमको अच्छे से जवाब नहीं मिला, और हमारा तो थोड़ा सा विवाद भी हो गया था, क्योंकि 15-20 दिन से नालियां जाम थी। हम बार बार फोन लगा रहे थे, पैर छू के निवेदन कर रहे थे कि हमने जितना बन सके आप एवरीडे कचरा उठा दीजिए, पर वो सुनते ही नहीं है। बस आ रहे हैं। ना विधायक जी आते हैं, ना महापौर जी आते हैं। और उनका जाके क्षेत्र देखो महापौर जी का, वो तो चमचमाता है, क्योंकि उनको गंदगी पसंद नहीं है, पर वार्ड वालों को गंदगी पसंद है। तो रहने दो कचड़े में, नाली भर रही है तो बहने दो, बच्चे खेल नहीं सकते, बीमार हो रहे हैं। पर आप विधायक के घर के पास जाके देखिए, सांसद के घर के पास जाके देखिए, महापौर के घर के पास जाके देखिए, ये पार्टी के बड़े बड़े विभाग के अध्यक्ष बनते हैं, पूरी व्यवस्था उनकी चमचमा रही है। और जो बेचारे आम जनता है, पागल टाइप में पैर पार करके जा रहे हैं, कचड़े से ऊपर चल के जा रहे हैं। बदबू तो इतना खतरनाक आता है कि हम घर में भोजन भी शांति से नहीं कर सकते। मैं तो यही अनुरोध करता हूँ कि अगर आप लोग से नहीं संभल रही है सारी व्यवस्था, तो एक साथ मिलकर इस्तीफा दे दीजिए। हम नई सरकार लाएंगे तो शायद उनसे कुछ हमारा काम आगे बढ़ेगा। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जनता समस्या से ग्रस्त है और लोगों की अपनी समस्याएं, और उसके बावजूद जो है कहीं ना कहीं उदासीन बने हुए हैं निगम के जनप्रतिनिधि। शहर का मध्य इलाका, यहाँ यदि ऐसी स्थिति है तो बाकी जगहों की स्थिति तो और खराब होगी। मैं पहले बताया ना, पूरे शहर की जो स्थिति है, शहर की इतनी स्थिति खराब है सफाई व्यवस्था के नाम से। अभी एक काम अभी हमारे पार्षद महोदय किए हैं, ये रोड बनवा रहे हैं, कई वर्षों बाद रोड बन रहा है, ये उनकी उपलब्धि मानी जाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो इसी तरह का कार्य होते जाए तो लोग उसका नाम लेंगे। भाई रोड भी जो बन रहा है तो बता रहे हैं कि सड़क के ऊपर फिर सड़क बना रहे हैं, हाइट बढ़ रही है, लोगों की घर दब रही है, तो पानी तो अब आने वाले दिनों में बारिश का पानी अंदर जाएगा। निगम काम तो वैसे ही होता है यार मनोज भाई, नगर निगम का काम कैसा होगा भाई? ठेकेदार ने ठेका लिया है, नगर निगम का काम वैसी होगा और क्या होगा? अरे बल्कि हम तो ये सोच रहे हैं कम से कम 20-25 साल बाद रोड तो बन रही है। अब क्या रोड के ऊपर रोड बने या नाली के ऊपर रोड बन तो रहा है। ये एक उपलब्धि उसकी मानी जाएगी। रही बात सफाई की, तो सारे मोहल्ले के लोग बोल रहे हैं कि भाई वाकई उसको जो सुरेश चन्ना वाले जो 5 साल के अंदर करके गया सफाई के मामले में, और उनको अवार्ड भी मिला नगर निगम से, तो उस टाइप का कार्य मैं चाहता हूँ कि कम से कम अवतार सिंह बागल को करना चाहिए। निश्चित रूप से लोग जो है अपनी ओर से सलाह भी देते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि नहीं मानते। काफी पुराने हैं, शहर के प्रतिष्ठित नागरिक हैं। आप ही बता सकते हैं कि अभी स्थिति पहले से अच्छी है कि बिगड़ी हुई? भाई पार्षद का जो मुख्य कार्य है वो एक पारिवारिक पृष्ठभूमि रहती है, वहां पर पार्टी केंद्रित बात करना न्याय संगत नहीं है। लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में जितनी बेहतरीन तरीके से सफाई व्यवस्था थी, वो सफाई व्यवस्था आज की स्थिति में नहीं दिख रही है। अब ये बात है प्रशासनिक इसका कि उनके पास में इस हेड ऑफ अकाउंट में राशि है कि नहीं है, अधिकारी क्यों नहीं ले रहे। और सबसे प्रमुख बात है जो यहाँ पर किसी ने नहीं बोला होगा, आज मैं 80 साल का हूँ, इसके पहले रायपुर शहर में एक हेल्थ ऑफिसर जो है पूरे रायपुर को देखता था और सवेरे 5 बजे निकलते थे। यहाँ स्वास्थ्य निरीक्षक कहीं भी अपॉइंटमेंट हो चुका, लेकिन कोई स्वास्थ्य निरीक्षक जो है नहीं आता है। वैसी स्थिति में यहाँ पर जो सफाई ठेकेदार हैं उनके सुपरवाइजरों का मोबाइल आपको हर समय बंद मिलेगा। तो इस स्थिति में जो है, और जो जनप्रतिनिधि हैं व्यक्तिगत उनका नाम लेके संबोधित करना ठीक नहीं है, लेकिन वो केवल चिकनी चुपड़ी बात करके लोगों को झूठा आश्वासन देकर अपना इतिश्री करते हैं। मेयर ने बीते दिनों बैठक ली, उसमें बोला भी कि यदि इस मानसून में जल भराव कहीं भी होता है तो जोन कमिश्नर जिम्मेदार होंगे। ये हर वर्ष बोला जाता है। हाँ ठीक है। हाँ, जो
आज विपक्ष में जब मीनल चौबे थी तो उस समय उन्होंने अपनी विपक्ष की जो भूमिका निभाई, उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। नगर निगम से वो पूर्व परिचित हैं, प्रशासनिक क्षमता उनमें है। अब उनको क्या निर्णय लेना है, दैट इज डिपेंड ऑन दी मेयर है कि हाउ कैन ही टेक द एक्टिविटीज ऑफ द ऑफिसर्स। जनप्रतिनिधि भाई, यहाँ तक तो मैं महापौर को ये बोलूंगा कि जितने भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनके कार्यों को भी जो है बारीकी से अवलोकन किया जाए कि कौन व्यक्ति किस प्रकार से काम कर रहा है। कभी न कभी आते होंगे, पार्षद आते होंगे, जोन कमिश्नर आते होंगे, आपसे सलाह मांगते होंगे। चुनाव के बाद तो मैंने आज तक का किसी का शकल नहीं देखा है, चाहे वो कोई भी हो। उसमें स्पष्ट बात करना और स्पष्ट बोलना वहां पर जो है मेरे स्वभाव में। निश्चित रूप से अपनी अपनी समस्या है। आपका घर भी जो है काफी अब नीचे आ गया है क्योंकि रोड ऊपर आ रही है, तो आप भी कहीं ना कहीं डरे होंगे। बच्चे हैं आपके यहाँ? अरे बहुत डर तो बहुत होता है, क्योंकि नली साफ नहीं होने के कारण जहरीले जैसे बिच्छू और छोटे छोटे जो सांप होते हैं ना, घर पे घुसते हैं। घर पे बच्चे हैं, डर तो लगता ही है बिल्कुल। शिकायत तो आप भी कर रहे होंगे पार्षद से, यहाँ के जोन कमिश्नर से। शिकायत कर करके थक गए हैं, सफाई नहीं होता बिल्कुल। जो ये नालियां दिख रही है, अभी से आप लोग कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, संक्रामक बीमारियां फैलती है यदि सफाई ना हो तो। निश्चित सफाई तो बिल्कुल एकदम जीरो है। कंप्लेन करने के बाद आते हैं, वो कचरा ऊपर से निकाल के चले जाते हैं। अंदर से जो पूरा मलमा है वो सफाई नहीं होने के कारण तो जल भरेगा इस बार फिर से। घरों में उम्मीद कर रहे हैं क्या सफाई हो पाएगी ठीक से? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि पूरी एक तरफा शासन प्रणाली है, तो उनके विरोध में कोई है नहीं। तो उन लोग अपने मन से जहां उनको समझ में आ रहा है काम कर रहे हैं। वो काम का प्रतिशत भी 0% है। और मैं तो महापौर जी से ही बोलूंगा कि आपको तो सरकार गाड़ी देती है घूमने के लिए, तो आप गाड़ी में आके सब वार्ड में जाके देखिए क्या स्थिति है। महापौर जी को भी, पार्षद जी को भी काफी सारी व्यवस्था मिलती है सरकार से, तो एक बार कुछ अपने पैसे से पेट्रोल डाल के सब वार्ड में घूम के देखे कि कैसे लोग रह रहे हैं। भले उनका क्षेत्र नहीं है, पर हम भी तो इंसान हैं। वो अगर बड़े अधिकारी हैं तो क्या वो इंसान हैं और हम लोग क्या जानवर हैं? तो अब उनसे बस ये निवेदन है कि जब सभी सदस्य भाजपा के हैं तो कार्य में गति आना चाहिए, फंड में कोई कमी नहीं होना चाहिए। बाकी आप हर वार्ड जाके देखिए, और नहीं होता है तो जनता से वो पैसा ले ले, कार की व्यवस्था कर ले और सब वार्ड में जाके देखे क्या स्थिति है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं समस्याएं हैं और भी लोग हैं। क्या लग रहा है कि अब कुछ स्थिति में सुधार हो सकता है? क्योंकि सभी सरकारें की बात कर लें, ट्रिपल इंजन की सरकार है, निगम में भाजपा के मेयर हैं, पार्षद भी हैं, वार्ड में विधायक भी हैं, तो क्या लग रहा है सांसद भी रायपुर से भाजपा के, तो सुधार नहीं हो पा रहा है? अब सुधार की बात तो ये है कि असली बात क्या होता है कि इंसान सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे पार्षद हो, चाहे महापौर हो, आजना वो आते हैं अपना एक बार जो वार्ड में आवाज उठता है, बात चलता है, बोलते हैं हो जाएगा, होता है, काम होता है। मगर क्या होता है, जैसे मैं पीछे में बताया था कि माने जहाँ थोड़ा सा निकालेंगे वहाँ फोटो खींच के अपना कर्मचारी लोग अपना जाके दिखा देते हैं पार्षद को, विधायक को कि हम यहाँ पूरा सफाई की है। मगर रीलबाजी होती है, रीलबाजी है। और असल चीज ये है कि जहाँ मेन मुद्दा सफाई करना हो, पूरा अगर एक लाइन से अगर काम कर दे तो साल भर देखना नहीं पड़ेगा। एक बार पूरा माने गैंग लगा के सफाई कर दे, साल भर तो बिल्कुल देखना ही नहीं पड़ेगा आपको। उसमें इतने माने जगह है, इतने जगह माने नाली के अंदर से पाइप गया हुआ है, नल पाइप गया हुआ है, इलेक्ट्रिक पाइप गया हुआ, जिसके कारण तो पूरे जाम हो जाते हैं। इसी कारण जो कचरे है बाहर का, जो प्लास्टिक के है जो नहीं गलते हैं, पूरा प्लास्टिक कचरा सब। बड़ा नाला है यहाँ पर, काफी वर्षों से हर वर्ष देखने में आता है कि सफाई से पहले यही स्थिति रहती है। इस वर्ष क्या लग रहा है सफाई हो पाएगा मानसून आने से पहले? अब मानसून आने से पहले महापौर जी तो मैंने तो बोली हैं कि मैंने सब जगह के देखना है, जोन अधिकारी देखेगा, सब करेगा, उनकी जिम्मेदारी है, वो काम करेंगे करके। अब वो देख रहे हैं हम भी कि सफाई होगा कि नहीं होगा। अब आप लोगों के माध्यम से और आवाज जाएगा तो सफाई तो होनी है। भी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोग अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त होगी, और कहीं ना कहीं जो है लोगों के साथ अब जो उम्मीदें हैं जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों से,
कहीं ना कहीं वह उम्मीद लगाकर बैठे कि उनकी सुनी जाएगी, लेकिन नहीं सुनी जा रही है और इसका खामियाजा जनता भुगत रही है। क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में सफाई व्यवस्था को लेकर जो लगातार शिकायत कर रहे हैं वार्ड के वासी, सुनेंगे जनप्रतिनिधि? देखिए, अभी बहुत समस्या है। जैसे नली सफाई नहीं हो रही, 2-2 3-3 महीना नली साफ नहीं हो रही है, उठा नहीं रहे, जिसमें मच्छर बहुत हो रहे हैं। वार्ड वाले इतने परेशान हो गए, पानी की समस्या बहुत है कि लोग समझ रहे नहीं है। लोग कंझा रहे हैं कि पागल हो रहे कि भैया काम करो काम करो, काम नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए जनता बहुत आक्रोश में। नहीं, शहर का मध्य इलाका है ये, और यहाँ के जो पार्षद हैं, बाजू में भी जो पार्षद हैं, जोन अध्यक्ष हैं, कोई एमआईसी सदस्य है, और शहर की ऐसी दुर्दशा, वो भी मध्य में ये है, तो क्या बाकी शहर में कैसी होगी? नहीं, जैसे यहाँ रायपुर शहर में देखा जाए, रायपुर शहर में कहीं पर भी काम नहीं हो रहा है। दूसरे शहर का तो अपन बोल नहीं सकते, रायपुर मेन है जो अपना जिला है, लेकिन जिले में ही काम नहीं हो पा रहा है, तो बाकी जगह तो और नहीं हो पा रहा होगा। नहीं, राजधानी की बात करें, राजधानी में यदि जनप्रतिनिधि अधिकारी जो है उदासीन बने हुए, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं इसका खामियाजा तो जनता भुगत रही है ना। हाँ, इसमें तो जनता भुगत रही है, क्योंकि क्या है, पदाधिकारी अपने ऑफिस में बैठे हुए, ये नहीं कि फोन लगा रहे, लोग भी कंप्लेंट कर रहे हैं 1100 में भी, सब में, लेकिन जनप्रतिनिधि जो है अधिकारी लोग आ रही है, पार्षद है वो भी नहीं आ पा रहे, वार्ड में देख रहे समस्या। जैसे लाइट, अभी बहुत समय से लाइट का भी समस्या बहुत हो रही है, तो उसके कारण बहुत समस्या अभी अपने वार्ड में। इस वार्ड के पार्षद तो पावरफुल भी हैं, एमआईसी के सदस्य हैं, उसके बावजूद क्या वे काम नहीं करवा पा रहे निगम के अधिकारियों से? नहीं, वो काम नहीं हो पा रहे हैं। बोल तो रहे हैं कि करेंगे करेंगे, लोगों को बोल तो रहे, लेकिन हो नहीं पा रहे। राज्य में सरकार भी भाजपा की है, पार्षद भी भाजपा के हैं, विधायक भी भाजपा के, तो इस वार्ड के लोगों को तो राहत मिलनी चाहिए ना। हाँ, जिस हिसाब से तिप्पल अंजन की सरकार है, उस हिसाब से तो इस क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं हो रहा है। पार्षद जो है कुछ भी नहीं कर पा रहे। नहीं, लोग डरे हुए भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है नालियों जो है पूरी तरीके से जाम है, और आने वाले दिनों में हैजा है, संक्रामक बीमारियां हैं, दस्त है, ये तमाम बीमारियां भी हो सकती है। हाँ, वो तो है कि पूरे नलियाँ पूरी जाम हो गई है। अभी जैसे जोरापारा अपना वार्ड है, वहाँ पर ऐसा है कि पानी नहीं निकल पा रहा, पानी बह रहा है, नली से बाहर रोड में आ रहा है, तो समस्या बहुत ज्यादा हो रही है। तो निश्चित रूप से अपनी अपनी समस्या है। तो क्या लग रहा है अब जैसे आप लोग लगातार शिकायत किए, तो जो जोन कमिश्नर है वे आके यहाँ पर दौरा करेंगे? बोले तो है, लेकिन अभी तक तो आया नहीं है। 1 महीना हो गया है जोन का, जैसे हम लोग लेटर पैड में दिए थे जोन कमिश्नर को कि ये समस्या अभी तक नहीं आया है। यहाँ पर और भी वार्ड के लोग हैं, आप भी इसी वार्ड के नागरिक हैं, शहर के नागरिक हैं, काफी समय से शहर को जानते हैं। क्या लग रहा है, पूरी सफाई व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है रायपुर में? हो तो गई है। मेरे घर के पास खुद ही अभी 15 दिन से साफ सफाई नहीं हुआ है, उसके कारण ऑलरेडी पूरा इतना बदबू हो गया है कि बोलने के बाद भी कोई काम तो हो नहीं रहा है। ये जो बड़ी बड़ी नालियां हैं घर के सामने ही, तो नालियां बजबजा रही है, कब से ये स्थिति है? काफी समय से हो गया, वो तो मेरे ख्याल से ज्यादा टाइम हो गया। आपको मैं कोई दिन तो नहीं बता सकता, लेकिन साफ सफाई बिल्कुल नहीं हो रहा है। जनप्रतिनिधि और अधिकारी आ रहे हैं यहाँ पर रेगुलर? नहीं, मेयर आई है कभी? नहीं, कभी नहीं आई है। क्या लग रहा है, क्यों उन लोग इस तरीके से उदासीन बने हुए, क्यों अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं? देखो, कंप्लेन तो सब लोग कर ही रहे हैं। कंप्लेन ऐसा कुछ हो नहीं है कि पर्टिकुलर मैं ही कंप्लेन कर रहा हूँ, बहुत लोग कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई कुछ हो नहीं रहा है। इसमें आप पार्षद को भी बोल सकते हो। कहीं जनता जो है वो बता रही है, अपनी पीड़ा बता रही है, और अभी हमारे साथ और भी हैं लोग, उनसे भी बात कर लेते हैं। तो निश्चित रूप से आप किस प्रकार से समस्या से जूझ रहे हैं? पूरा नली जाम है, साफ सफाई में मच्छर पड़ रहे हैं, तो कौन करेगा भाई? वो पार्षद को करना चाहिए ना पूरा जुगाड़। तो आते हैं पार्षद और निगम के अधिकारी? के भाई कोई नहीं आता। शिकायत करते हो? शिकायत किए भाई, कोई आता ही नहीं है, पूरा नली भर रहा है, कचरा। के पास भी गए होंगे? हम नहीं गए भाई, माँ पाव करने करे जाएंगे, गरीबन में कहाँ जाएगा यार? आपको काफी लोग जो है पार्षद के भरोसे रहते हैं, और पार्षद यदि जनता की नहीं सुनेंगे तो निश्चित रूप से जो है जो वार्ड के वासी हैं वे परेशान रहेंगे। क्या लग रहा है, कुछ इतनी जो व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी है, तो इसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार कौन है? देखिए, जिम्मेदार तो महापौर भी है, पार्षद भी है, इस क्षेत्र में जो बने एमएससी सदस्य भी है, तो उनको समझना चाहिए कि वार्ड के जिस क्षेत्र में अपन जीते हैं उस क्षेत्र में लोगों को समस्या को हल करना चाहिए। अब वो हल नहीं हो पा रहा है, नली का बहुत समस्या है, पानी जैसे रोड में आ जा रहा है नली का गंदा, बच्चे वहीं खेल रहे हैं, मच्छर हो रहे हैं, बीमारियां हो जाएगी, अभी गर्मी बहुत ज्यादा है, पानी की भी समस्या बहुत है, तो वो सब देख के करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पा रहे। इस हिसाब से तिप्पल इंजन की सरकार, महापौर
करना चाहिए। आवेदन भी दिए, नहीं हो पा रहा है ये सब काम। राजधानी रायपुर की बात कर ले तो रायपुर निकाय क्षेत्र में 60 पार्षद भाजपा के हैं, बाकी के 10 पार्षद जो है कांग्रेस एवं अन्य दलों के हैं। तो उसके बावजूद जो है राजधानी रायपुर में सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो है जनप्रतिनिधि इसके लिए जिम्मेदार हैं, निगम के अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं, और कहीं ना कहीं जो है जो वार्ड की जनता है, राजधानी की जनता है, वह पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है। INH 24x7 के खास कार्यक्रम की जनता सफाई व्यवस्था को लेकर कितनी नाराज है। जनता ने अपनी पीड़ा बताई है कि जनप्रतिनिधि उनकी सुन नहीं रहे, जिम्मेदार अधिकारी वार्डों का दौरा नहीं करे, जिसके कारण नालियां बजबजा रही है, नालियां अटी पड़ी है और गंदगी का आलम यह है कि वे बदबू के बीच में रहने के लिए परेशान है। आने वाले दिनों में बारिश का सीजन है और इस दौरान संक्रामक बीमारियों का खतरा भी रहता है, और ऐसे में जनता जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से गुहार लगा रही है कि उन्हें बदहाल सफाई व्यवस्था से निजात दिलाए। INH 24x7 के लिए कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनोज नायक की रिपोर्ट।